ये बात है 1920 की, जब पैलेस्टीन में मुस्लिम और ईसाइयों की जनसंख्या 90% थी और यहूदियों की जनसंख्या 10% थी। मुस्लिम और ईसाइयों को अरब लोग भी कहते थे। 1920 से 1936 तक आते आते यहूदियों की जनसंख्या 10% से बढ़कर 27% हो गई। यहूदियों की जनसंख्या बढ़कर 3,85,400 हो गई, जबकि अरब मूल के लोगों की आबादी 9,83,200 रही। 1947 से पहले इजराइल देश था ही नहीं। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक अरब राष्ट्र यानी फिलिस्तीन और एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना का रास्ता साफ किया। इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद फिलिस्तीनियों का हिस्सा 44% रखा गया और इजराइल का 56%, और बचे हुए पवित्र यरूशलेम शहर को अंतरराष्ट्रीय प्रशासित शहर बना दिया गया। इसे यहूदी नेताओं ने तो मान लिया, लेकिन अरब लोगों ने इसे खारिज कर दिया। 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ। विवाद को हल करने में असफल होने के बाद 1948 में अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले गए। यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। इसका कई फलस्तीनियों ने विरोध किया। पड़ोसी अरब देशों ने आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान कई फलस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल ने फलस्तीन के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने जिस इलाके पर कब्जा किया उसे वेस्ट बैंक कहा गया। वहीं मिस्र ने जिस हिस्से पर कब्जा किया उसे गाजा के तौर पर जाना जाता है। यरूशलेम की बात करें तो इसके पश्चिमी हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, जबकि पूर्व के हिस्से पर जॉर्डन ने। 1967 के हुए युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सीरियाई गोलन हाइट्स, गाजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया। 1947 से पहले जो पैलेस्टीन 100% था, 1967 युद्ध के दौरान पैलेस्टीन सिर्फ 22% ही बचा। अब इजराइल दम पे दम अपना एरिया बढ़ा रहा है, लेकिन पैलेस्टीन भी हार नहीं मान रहा। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर भी कब्जा है, जबकि गाजा से वह बाहर निकल गया। इजराइल पूरे यरूशलेम पर अपना दावा करता है, जबकि फलस्तीन यरूशलेम को भविष्य में देश की राजधानी मानता है। पूरे यरूशलेम पर इजराइल के दावे को मान्यता देने वाले गिने चुने देशों में अमेरिका भी शामिल है। पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले इजराइल और फलस्तीनियों के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता है, क्योंकि गाजा पर हमास का शासन है। इसलिए उसे हथियार मिलने से रोकने के लिए इजराइल ने गाजा की सीमाओं पर कड़ी निगरानी कर रखी है। धीरे धीरे इजराइल अपना एरिया बढ़ा रहा है। 1967 के युद्ध से पहले जो हिस्सा था अब वो ही मांग रहा है पैलेस्टीन, लेकिन इजराइल कह रहा है कि भैया हमने तो ये हिस्सा जीता है, और लड़ोगे तो और हारोगे, फिर लड़ोगे तो फिर हारोगे। अभी पैलेस्टीन वालों के समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पहले अपनी ताकत बढ़ानी है, फिर बाद में लड़ना है। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल की पाबंदी में हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि वह केवल फलस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए काम कर रहा है।